होगी। यह सरकार का पैसा करोड़ों करोड़ों में बर्बाद हो रहा है, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? नगर निगम क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इसलिए कि मैंने डिप्टी सीएम जब रिव्यू बैठक में आए थे तो मैंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि अगर आउटफॉल एसटीपी नाला कंप्लीट नहीं हुआ तो यह शहर, अगर इसी तरह का बरसात हुआ तो शहर डूबेगा, नाव से लोगों को आना जाना पड़ेगा। तो स्थिति अभी बन रही है, इसलिए मैंने डिप्टी सीएम को, चूँकि हम सरकार के आज भी अंग के रूप में हैं, मैं विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, उससे क्या, लेकिन हम सरकार को सजेस्ट किए हैं कि आप इस चीज़ पर कड़ाई नहीं कीजिएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन तत्काल, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों नहीं बनाइएगा, तो मुजफ्फरपुर शहर फिर डूबेगा और इसकी बदनामी का सेहरा लोग सरकार पर देगा। लेकिन इसके जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं वो सब इस बात को समझने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनेगा या नहीं? अगर बनेगा तो कब तक? क्या फिर से मुजफ्फरपुर पानी में डूबेगा? क्या फिर से मुजफ्फरपुर के मोती झील में नाव चलेगी? ये सभी सवाल आजकल मुजफ्फरपुर के लोगों के दिमाग में चल रहा है और स्मार्ट सिटी के काम की गति और 2-3 महीने बाद आने वाले बारिश के मौसम के बीच मुजफ्फरपुर की जनता बड़ा असमंजस में जी रही है। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथी गौरव पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के पास पहुंचे। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने स्मार्ट सिटी और नगर निगम पर करारा हमला किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 31 तारीख को पूर्व नगर विकास मंत्री वर्तमान नगर विकास मंत्री को पत्र लिखते हैं और शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी परियोजना पर कुछ संकेत देते हैं कि भाई काम में कुछ गड़बड़ी है, इसकी जांच कीजिए और वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई जाए। पूरे प्रकरण पे पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा हैं। क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी मंत्री जी की पत्र लिखना पड़ा वर्तमान नगर विकास मंत्री? देखिए, बरसात फिर आने वाली है और शहर की जो दशा और दिशा है उसके कोई सुधार अभी तक सहज जमीन पर नहीं दिख रहा है। स्वाभाविक तौर से समय बीत रहा है और बरसात फिर आने वाली है, जिस कारण से यह शहर सबसे बदनाम है, क्योंकि दूषित जल का बहाव नहीं हो पा रहा है और जिस कारण से सबसे ज़्यादा रोगग्रस्त यहाँ के लोग हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कैंसर रिसर्च सेंटर जो बना है SKMCH में, उसकी रिपोर्ट है कि यहाँ 19,000 कैंसर पेशेंट अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं। इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि आदमी की ज़िंदगी कितने संकट में है, पॉल्यूशन रेशियो कितना यहाँ का खराब है, पीने के पानी में आयरन ज़्यादा है, आर्सेनिक ज़्यादा है। ये दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर ऐसी परिस्थिति में अगर सुधार होने के लिए जो स्मार्ट सिटी या अन्य विभागों के द्वारा जो परियोजना, जो पैसे इसके बचाव के लिए दिए जा रहे हैं, वह काम नहीं हो रहा है और जिससे और भयावह स्थिति पैदा होने की संभावना प्रबल रूप से दिख रही है। इसलिए एनडीए की सरकार है और हम उसके पूर्व के मंत्री रहे हैं, इसलिए जो हमें दिख रहा है उसके तरफ हमने डिप्टी सीएम को और इवन मुख्यमंत्री को
हमने आगाह किया है कि ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनने जा रहा है, लेकिन इसकी व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं सुधार किया जाएगा तो यहाँ के लोग पीड़ित होंगे, पीड़ित हो रहे हैं। उससे बचाव नहीं होने से आक्रोश बढ़ेगा, इसलिए हमने पत्र लिखा। एक सवाल है यहाँ पे आपसे, 19 योजना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुजफ्फरपुर में है, अभी जो काम चल रहा है, जिसमें एक तो खैर जागरूकता के लिए है, 18 योजना जो विकास संबंधी योजना है। आपके अनुसार से क्या लगता है, जो आप पत्र में भी अपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया है, कि क्या पूरी योजना सभी मापदंड के थ्रू जमीन पे पहुँच रहा है? देखिए, मेरे पत्र को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उससे आपको जाहिर होगा कि योजना चाहे स्मार्ट सिटी की हो, योजना चाहे पथ निर्माण का हो, योजना चाहे नगर निगम का हो, अगर ये सब योजना इस शहर के विकास के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हर आदमी अपनी अपनी योजना को अपने तरफ से खींच करके बनावे तो सारी योजना असफल दिख रही है। क्योंकि अगर एक तरफ आप देखिए कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ग्रेटर मुजफ्फरपुर, एक प्रश्न है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ग्रेटर मुजफ्फरपुर, तो कितने तरह के ड्रेनेज में आते हैं। एक गली की नाली है, एक गली का रोड है, एक वह रोड आकर के एक बड़े सड़क से मिलता है, और बड़ा सड़क जाकर के एक NH से मिल रहा है। इसी प्रकार से छोटी नालियाँ बड़े रोड के बड़े नाले से मिलेंगे, और बड़े नाले का कनेक्टिविटी आउटफॉल नाले से होगा, तो वो पानी जा कर के शहर का निकलेगा। इसको हमने अमृत योजना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था बिहार सरकार की नगर विकास को, मैंने पहला पैसा उस योजना का मुजफ्फरपुर को 183 करोड़ रुपया दिया था, जिस कारण से मेरे समझ से एक सबसे बड़ी जो घटना है वह घटना है जल निकासी का, जिस कारण से जनता में हमारे प्रति भी आक्रोश रहा। स्वाभाविक था, आक्रोश गलत नहीं था, लेकिन आक्रोशित होने से क्या होता, जब तक योजना नहीं बनेगा, सहज जमीन पर नहीं होगा, तो पानी निकलेगी नहीं, तो जल जमाव होगा ही। क्योंकि मुजफ्फरपुर कटोरे की तरह है, इसके जो चारों तरफ है वो ऊंचे हैं, और मोती झील सबसे नीचा है। तो इस झील से पानी बाहर निकालना है, तो पानी जब बाहर निकालना है तो उसके लिए कितनी सारी योजनाएं बनानी पड़ेगी, कैसे पंप लगेंगे, कैसे लिफ्ट किया जाएगा, कैसे साफ़ किया जाएगा, उस पानी का जहाँ जाएगा उस पानी का फिर क्या यूज़ होगा। जल ही जीवन है, और जल से कृषि होता है, जल से ही आप पानी पीते हैं, तो वह पानी से कृषि में कैसे लाभ होगा। यह हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को बार बार कहते हैं कि जितने शहर का पानी है वह नहर में ले जाया जाए। नमामि गंगे में हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गंगा को पॉल्यूटेड नहीं कीजिए, उसको STP से साफ करके गंगा में पानी प्रवाहित कीजिए। आज वो काम हमारे रिजिम में शुरू हुआ, पूरे पटना में, गंगा में, बाढ़ में, हर जगह, मोकामा में, मुजफ्फरपुर में, लेकिन उसका कोई काम यहाँ पटना में आप देखिए कई जगह STP बन गया, जहाँ पानी गंदा जाता था वो नहीं जा रहा है, और भी बन रहे हैं, लेकिन
इसकी जो नदी है ये गंडकी, इसका पानी भी गंगा में जाता है, इसके अंदर भी हम लोगों ने दिया था स्कीम। तो ये कोई भी काम नहीं हो रहा है, केवल पेपर में हर काम का शिलान्यास हुआ पढ़ते हैं, हर काम की योजना बन गई ये भी पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब हम मंत्री थे और नगर निगम से हम लोगों ने शिलान्यास किया था, वह बैरिया बस स्टैंड से स्टेशन रोड और स्टेशन रोड से ये आपका जो पुल है कल्याणी होते हुए वहाँ तक का रोड बनाने का। लेकिन आज कितना साल हो गया, क्या काम हो रहा है इसमें? इसलिए हमारा कहना है कि पथ निर्माण विभाग रोड शहर में हमने ही दिया था, 7-8 सड़कें, बड़ी सड़कें पथ निर्माण बना रही है, नाला भी बना रही है। उसी प्रकार से राज्य योजना से हमने 61 रोड दिया था, वो भी करीब करीब बहुत सारा बन चुका है। लेकिन ये सब नाले की कनेक्टिविटीज कहाँ जोड़ करके पानी जाएगा, ये अभी तक नहीं बना। इसका ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। एक पानी मनिका मन में जाएगा एसटीपी लगा के, वही योजना फ्लॉप किया हुआ है। दूसरा आपको खबरा में लिफ्ट इरिगेशन कर करके पानी जाएगा फर्दों में, वह आज तक नहीं हो रहा है। तीसरा सिकंदरपुर नदी में पानी जाएगा एसटीपी लगा करके, कोई काम नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से एसटीपी लगा करके बीबीगंज वगैरह का पानी उधर कांटी साइड में फर्दों में जाएगा, वहाँ नहीं हो रहा है। आखिर 5 दिशा में पानी को आउटफॉल कर करके निकालना है, फर्दों में देना है। एक केवल काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में जो सिंचाई विभाग का नहर है उसका काम चल रहा है। अगर वैसे ही सभी जगह काम चलता होता तो बरसात के पहले पानी निकलने की पूरी संभावना बन सकती थी। चूक है प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वह समझते हैं कि हमें तो 2-3 साल रहना है, चला जाना है। मैंने कई एक बार उन लोगों को कहा कि सभी डिपार्टमेंट, आप देख रहे हैं कि रोड बन रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, पीडब्ल्यूडी बना रहा है, लेकिन पोल जो है टेलीफोन का डेड पोल एक भी नहीं हटा। बिजली का जो पोल रोड पर खड़ा है वो खड़ा ही है, वह एक्सीडेंट होगा कि नहीं। तो हर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन बैठा करके जब काम होता तो स्वाभाविक तौर से पोल रोड पर बाधक नहीं बनता। पहले पूरी सर्वे करके आपको लाइनिंग करना चाहिए कि इंक्रोचमेंट को लाइनिंग कर देना चाहिए, उसको नोटिस दे देना चाहिए, हट जाए। उसके बाद आप जो है सो नाला ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से पानी किधर जाएगा उसके हिसाब से आप नाला पानी कितने घर का पानी उसमें आएगा इसका ब्यौरा होना चाहिए। वह पानी लेकर के कहाँ जाएगा इसका ये होना चाहिए। ये पूरा सर्वे नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी में मंत्री जी मेजर जंक्शन को सुंदर बनाना था। स्मार्ट सिटी में एक परियोजना थी, करोड़ों रुपए का परियोजना था, अभी तक शहर में उसको जनवरी तक ख़त्म कर देना था, अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ। देखिए स्मार्ट सिटी का काम तो यहाँ हमने शुरू कराया था, उसके बाद में काम बैठ गया। अब फिर इधर कुछ सुनगुनाहट हुई है
तो कहीं शिलान्यास हुआ है, कहीं टेंडर हुआ है, गड्ढा खून दिया गया, गड्ढा खून दिया गया, लोग गिर रहा है। अरे भाई गड्ढा खून रहे हो, गड्ढा खोदना पड़ेगा, लेकिन एक सिस्टम दूसरे तरफ से रोड निकालना पड़ेगा ना। यहाँ तो सिस्टम ही नहीं। आप पुल बनाते हैं तो बाईपास बना करके ट्रैफिक को करते कि नहीं? यहाँ खोद दिया गया, चारों तरफ खोदा गया, अब बन कुछ नहीं रहा है। ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं हो रही है। आज सब लोग परेशान हैं। आज पेपर में पढ़िए कितने बच्चों का एग्जामिनेशन छूट गया। तो क्या वो बच्चे दोषी है? हम लोग दोषी नहीं है? ट्रैफिक सिस्टम नहीं ठीक हुआ, ये दोषी नहीं है। इसलिए स्मार्ट सिटी या पथ निर्माण विभाग बना रहा है, लेकिन सबका एक कोऑर्डिनेशन। जैसे आप देखिए पूरे शहर का 1000 सड़कें पतली काटी जा रही है, ढलाई। सभी वार्ड पार्षदों ने ढलाई रोड बना दिया। मैं अपने रिजिम में स्पष्ट सर्कुलर है कि 10 फीट की जो सड़कें हैं चौड़ी, वह पेवर ब्लॉक से बनाया जाएगा। पेवर ब्लॉक से बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि उसको हटा करके आप पाइपलाइन बिछाइए पानी का, फिर हटा करके गैस पाइपलाइन बिछेगा। यानी पेवर ब्लॉक के रोड से रोड काट करके बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह सरकार का पैसा करोड़ों में बर्बाद हो रहा है। इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? नगर निगम क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नगर निगम का हम लोगों ने तो सर्कुलर दिया, सर्कुलर की कॉपी हमारे पास है। क्यों नहीं ऐसा किया गया? क्यों नहीं पेवर ब्लॉक का बनाया? क्यों ढलाई रोड बनाया गया? आज क्यों वो रोड कट रहा है? पब्लिक को आज परेशानी। हम तो गए हैं कई एक जगह, पब्लिक गाली दे रही है कि रोड बनाया 6 महीना भी नहीं हुआ है, रोड काट करके अब हो रहा है। ये सब जो कुव्यवस्था है, इसके लिए मैंने डिप्टी सीएम को पत्र दिया है। आपका अनुभव मंत्री काल से, आप शहर में आप रहते हैं, आपका अनुभव क्या शहरवासी को अगले साल भी बरसात के पानी से जल जमाव का झेलना पड़ेगा या निजात मिलेगा? बिल्कुल झेलना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसलिए कि मैंने डिप्टी सीएम जब रिव्यू बैठक में आए थे तो मैंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि अगर आउटफॉल एसटीपी नाला कंप्लीट नहीं हुआ तो यह शहर, अगर इसी तरह का बरसात हुआ तो शहर डूबेगा, नाव से लोगों को आना जाना पड़ेगा, जो स्थिति अभी बन रही है। इसलिए मैंने डिप्टी सीएम को, चूँकि हम सरकार के आज भी अंग के रूप में है, मैं विधायक नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, उससे क्या, लेकिन हम सरकार को सजेस्ट किए हैं कि आप इस चीज़ पर कड़ाई नहीं कीजिएगा। इसका कोई भी सॉल्यूशन तत्काल, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों नहीं बनाइएगा, तो मुजफ्फरपुर शहर फिर डूबेगा और इसकी बदनामी का सेहरा लोग सरकार पर देगा। लेकिन इसके जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं वो सब इस बात को समझने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। चलिए, तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को सुन रहे थे। स्पष्ट रूप से आपको भी बता दें कि स्मार्ट सिटी में कुल 19 प्रोजेक्ट पे शहर में काम होना है, जिसमें 1 जागरूकता है और 18 विकास संबंधी, कुछ पथ निर्माण विभाग का भी काम है। और कहीं ना कहीं बहुत बीच सड़क में भी गड्ढा खोद दिया गया है और काम अवरुद्ध है, काम शुरू भी नहीं है, गड्ढा खन कर छोड़ दिया गया है। उन्होंने अपने पत्र में डिप्टी सीएम को सोलर लाइट संबंधी भी समस्या से अवगत कराया कि भाई लाइट दिन रात जलती रहती है। कई बिंदु पर इन्होंने डिप्टी सीएम को पत्र लिख करके अवगत कराया है और इन्होंने स्पष्ट रूप से अपना अनुभव साझा किया है कि भाई अगले साल भी शहरवासी को जल जमाव झेलना पड़ेगा, इसके लिए तैयार है। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश हैं और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।